नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी गणित शिक्षण शास्त्र की क्लास है, जिसमें गणित पैडागोजी की क्लास है, जिसमें अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन करेंगे, यानी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों 15 क्वेश्चन करेंगे। और जो पिछले एग्जाम में कई बार आ चुके हैं उन क्वेश्चनों को करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वो क्या है? सांस्कृतिक में, या मनोवैज्ञानिक में, सामाजिक में, या आर्थिक में? तो देखो ये क्वेश्चन देखो और ध्यान से देखो कि मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वो वह है सांस्कृतिक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, या आर्थिक है। तो देखो अपने पास चार ऑप्शंस हैं, क ख ग, यानी ए बी सी डी, ये चार ऑप्शन है। और इस ऑप्शनों को अपन देखते हैं किस तरह से जिन मनुष्य के जीवन में जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वह है सांस्कृतिक है, मनोवैज्ञानिक है, ये सामाजिक है, या आर्थिक है। कौन सा ऑप्शन सही है अपना इसमें? देखो मनुष्य के जीवन के जितने प्रयोग का सर्वाधिक उपयोग होता है वो अपना ऑप्शन कौन सा है? अपना आर्थिक वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा वाला आंसर? ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा आंसर, जिससे मैं देखता रहूँगा कमेंट्स बॉक्स में कितने आंसर आपके सही जा रहे हैं। गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, किसका कथन है? किसका कथन है ये? गणित उत्पत्ति की वृद्धि देश की समस्या से संबंधित है, ये किसका कथन है? जीन पियाजे का है, या नेपोलियन का है, या स्किनर का है? इनमें से कोई नहीं। गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, ये किसका कथन है? तो देखो ये अपना बी वाला ऑप्शन सही होगा, नेपोलियन। गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित किसका कथन है? ये नेपोलियन का है। अगला प्रश्न, निम्न में से तर्क प्रधान विधि है। तर्क प्रधान विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है खोज विधि, आगमन विधि, सी व्याख्यान विधि, और डी है अपनी विश्लेषण विधि। कौन सा इसमें आंसर सही है? निम्न में से तर्क प्रधान विधि है, तर्क प्रधान विधि कौन सी है? आंसर दीजिएगा जल्दी फास्ट आंसर देते जाइएगा। निम्न में से तर्क प्रधान विधि है, कौन सी तर्क प्रधान विधि? आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते जाइएगा। तर्क प्रधान विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि तर्क प्रधान विधि कहलाती है। अगला प्रश्न है, अंकगणित शिक्षण का महत्व क्या है? घरेलू कार्य में है, या मजदूरी व्यवसायिक है, या व्यवहार उपयोगी है, या सभी है? देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको दे सकते हैं कि अंकगणित का शिक्षण में क्या महत्व है। देखो घरेलू कार्य में भी होता है इसका महत्व है, और मजदूरी व्यवसाय में भी इस शिक्षण का महत्व है अंकगणित का, और व्यवहारिक उपयोग में। तो ये अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ये सभी अपना सही हो जाएगा, है ना। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अपन ऑप्शन करके अपन चेक करते जाएंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको लगाते जाएंगे। आप देखो आप तो देखते जाइए। अगला प्रश्न है अपना, आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को सहायक सामग्री के लिए उपयोग्य नागरिक, या समाज के लिए योग्य नागरिक, या पाठ्य पुस्तक के लिए योग्य, या उपरोक्त सभी। तो देखो सहायक सामग्री ये तो गलत ही होगा। यहाँ तो ये खाली स्थान में जो अपन यहाँ भरेंगे, यहाँ इसमें है, तो इसमें का तो बन नहीं सकते कि आदर्श शिक्षा हुआ है जो बालक को सहायक सामग्री के लिए योग्य बनाए। तो ये तो अपना पहले ही ऑप्शन गलत कर दिया। अब देखो समाज को छोड़ देते हैं, पाठ्य पुस्तक के लिए, ये भी गलत है। तो अपना ये समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। आदर्श शिक्षा कौन सी है? जो अच्छी शिक्षा रहती है, आदर्श शिक्षा रहती है, वो बालक को क्या रहती है? एक अच्छा समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता करती है। तो अपना बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना और गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना और उपरोक्त सभी। तो गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है? विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना या गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझने या प्रत्ययों को संकेतों को में प्रकट करने को समझना या उपरोक्त सभी। तो आप जल्दी फर्स्ट आंसर दीजिएगा, तो अपना आंसर कौन सा होगा? तो देखो अपना आंसर सही होगा डी वाला। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? समुदाय में, विज्ञान में, सिद्धांत एवं तर्क में या ये सभी में? कौन सा है? तो देखो गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? तो देखो समुदाय में भी है, विज्ञान में भी, सिद्धांत एवं तर्क में भी है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? कब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस विधि में पहले उदाहरण और बाद में नियम बताए जाते हैं वो क्या है? ये तो आपने सब विधि पढ़ी होंगी। तो देखो जिस विधि में पहले क्या बताया था, उदाहरण बताया जाता है, बाद में नियम बताए जाते हैं, वह कौन सी विधि है? आगमन विधि है। कौन सी विधि है? इसमें समस्या समाधान विधि नहीं है, निगमन भी विधि नहीं है। तो अपनी कौन सी इसमें विधि हो जाएगी? आगमन विधि। जिस विधि में पहले उदाहरण और बाद में क्या बताए जाते हैं? नियम बताए जाते हैं। तो वो विधि कौन सी? अपनी आगमन विधि। अपन को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। आगमन विधि, निगमन विधि, और सारी चीज़ों को डेफिनेशन आप पढ़ लेना। मैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट भी गणित के बताऊंगा, सारी विधियाँ भी बताऊंगा, उसमें आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलो अगला अपना प्रश्न है 24 वाला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है। तो देखो इसको क्या दिया हुआ है, पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है, बौद्धिक मूल्य है, नैतिक महत्व है या सांस्कृतिक महत्व है या ये सभी है। पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है। तो गणित विषय का क्या महत्व है वो अपन को समझना है और आंसर की तरफ चलते हैं अपन। तो कौन सा होगा? तो सांस्कृतिक महत्व या सभी होंगे। तो कौन सा आंसर होगा? पाठ्यक्रम में गणित विषय का क्या महत्व है? तो देखो नैतिक मूल्य, बौद्धिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक महत्व, ये क्या है? तीनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अपना, पाई का मान 3 यानी 3.1416 मान दिया गया, किसका मान दिया गया? तो देखो आर्किमिडीज द्वारा दिया गया या अरस्तु द्वारा दिया गया या आर्यभट्ट द्वारा दिया गया या नेपियर द्वारा दिया गया। पाई का मान किसके द्वारा दिया गया? तो देखो ये सिंपल सा समान है, तो आपको पता होगा आर्यभट्ट। पाई का मान किसके द्वारा दिया गया? आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए। तो देखो इसमें अपना कौन सा होते हैं? तो देखो वस्तुनिष्ठ भी होते हैं नियम, सार्वभौमिक भी होते हैं। तो अपना ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों, ये मिला के ये दोनों ऑप्शन सही है। ये दोनों का आंसर किस में दिया है? ग में दिया है दोनों। अगला प्रश्न है, दौड़ के मैदान से अभिप्राय क्या है? शिक्षाक्रम, एजुकेशन क्रॉनिकल या पाठ्यक्रम या शिक्षा एवं पाठ्यक्रम या इनमें से कोई नहीं। दौड़ के मैदान से क्या अभिप्राय है? दौड़ के मैदान से, तो देखो अपन देखते हैं सबसे पहले दौड़ के मैदान से क्या अभिप्राय है। तो देखो दौड़ के मैदान से अभिप्राय शिक्षाक्रम, एजुकेशन क्रॉनिकल, ये अपना आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है पुस्तकीय ज्ञान प्रबल, विषयों में सहसम्मतता का अभाव, लचीलेपन का अभाव, ये सभी। तो देखो वर्तमान में पाठ्यक्रम के अपने बहुत सारे दोष हैं, इनमें से कुछ दोष यहाँ दिए। पुस्तकालीन ज्ञान पर बल, अपने पुस्तकालीन बल पर ज़्यादातर ध्यान दिया जा रहा है वर्तमान में, और विषयों में सहसंबंध का भी अभाव है, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते हैं, ज़्यादा सहसंबंध का अभाव है और लचीलेपन का भी अभाव है। तो अपना कौन सा हो जाएगा? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से तो देखो ये बोर्ड पर क्वेश्चन देखो और ध्यान से पढ़ो। निम्न में से कौन से विकल्प में गणितीय भाषा की झलक है? गणितीय भाषा की कौन सी झलक है? अनीश जयपुर जा रहा है, दिनेश और ओम प्रकाश जा रहे हैं। यात्रा के दौरान देवेंद्र ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की और आयुष और रवि दोनों भाई हैं। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन है इसमें सही है? अपना निम्न में से कौन से विकल्प में गणितीय भाषा की झलक है? तो देखो कौन सी भाषा झलक है, ये आपको क्वेश्चन पढ़ते समय पता चल गया हो।
होगा कि कौन सी झलक है, इसमें अनिल जयपुर जा रहा है, इसमें कोई गणित का अभी कोई भी कुछ भी मैटर नहीं आ रहा है, क्या इसमें गणित का कुछ संख्या या दूरी या कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये तो अपना नहीं होगा। दिनेश ओम प्रकाश जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने किलोमीटर जा रहे हैं, उत्तर दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, तो ये सब कुछ नहीं है। और यात्रा के दौरान ने 10 किलोमीटर की, तो दे यहाँ जो 10 किलोमीटर है ये 10 किलोमीटर, तो ये क्या दर्शाता है, गणितीय भाषा की झलक दिखाता है, तो ये अपना होगा। आयुष और रवि दोनों भाई हैं, ये तो कुछ नहीं है, भाई हैं, चाचा हैं, मामा है, ताई है, ये तो कुछ ऐसा तो नहीं है गणितीय झलक, तो ये कौन सा हो जाएगा अपना, ये वाला आंसर हो जाएगा। गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, गणितीय भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, गणितीय पदों को, गणितीय संकेतों को, गणितीय सिद्धांतों को, प्रयोक्तों में से कोई नहीं। तो देखो निम्न में से किसको सम्मिलित, देखो गणितीय भाषा में गणितीय पदों को भी सम्मिलित किया जाता है, गणितीय संकेतों को भी किया जाता है, गणितीय सिद्धांतों को भी किया जाता है, तो उसमें अपना कौन सा होगा, तो सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये तो किए जाते हैं, नहीं किया जाता है प्रयोग सभी, ऐसा कोई ऑप्शन इसमें दिया नहीं है जिसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता हो, तो अपने ये अपने 30 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन इसमें हो गए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया कर इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी पुश करना ना भूलिएगा। अगर बेल आइकन को आपने पुश किया तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मेरी सारी क्लासों को जो अपलोड रहेंगी या लाइव रहेंगी, कब रहेंगी, तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। और आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूं, तो आपको 4 सेकंड शेयर करने का समय लगता है, आप 4 सेकंड में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।